नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और अपने पुराने शीर्षक शब्द भंडार के साथ पुनः उपस्थित हूं। हमने आपको पिछले वीडियो में शब्द भंडार के दो भाग को पढ़ाया, जिसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द। आगे हम आज इस वीडियो में अपने उसके बचे हुए जो और भी भाग हैं उसको पढ़ाएंगे। आपको हमने पहले ही बताया था कि शब्द भंडार, भंडार का अर्थ ही होता है कोष या खजाना, कि जहाँ ढेर सारे शब्द एक साथ इकट्ठा करके रख दिए गए हों। तो अभी तो पिछले वीडियो में आपने दो ही पढ़ा, तो इसका मतलब यहाँ ढेर सारे शब्द जब हैं तो उसके ढेर सारे भाग भी होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपने इस शीर्षक के अंतर्गत एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा में शब्दों की बहुलता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसे जैसे नदियों में गंगा है कि सबको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, उसी तरह भाषाओं में हिंदी भाषा भी है जो सबको अपने अंदर स्थान दे लेती है। सबके लिए उसके दरवाजे खुले रहते हैं। अब वो चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, चाहे अनेकार्थी हो, चाहे एकार्थी हो, सारे शब्दों के लिए जगह हिंदी में बने हुए हैं। तो आज हम अपने शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो पाठ है हमारा शब्द भंडार। एकार्थी शब्द अर्थात एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। हम सामान्य बोलचाल या उच्चारण में भले उस शब्द में समानता दिखा दें, लेकिन जब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से उस पे जाएंगे या उसके अर्थ को देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर नज़र आता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा ही यही है जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, प्रतीत अर्थात जान पड़ता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। जैसे अनिवार्य, आवश्यक। रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग होने वाले शब्द हैं। हम इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई अंतर नहीं स्पष्ट करते हैं। हम चाहे अनिवार्य कह लें चाहे आवश्यक, लेकिन जब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे या इसके अर्थ को देखेंगे तो हमें दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर स्पष्ट आएगा। तो जहाँ अनिवार्य का अर्थ होता है कि जिसके बिना कार्य संभव ना हो,
वहीं आवश्यक का मतलब ये नहीं है कि इसके बिना कार्य ही संभव नहीं है। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। तो आप देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से अनिवार्य और आवश्यक में कितना अंतर है। कि अनिवार्य का मतलब होता है, कहते हैं कि ये भाई देखिए अनिवार्य है, यानी ये अत्यधिक ज़रूरी है, इसके बिना तो वो काम संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आवश्यक है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम संभव नहीं है, बस आवश्यक का मतलब है कि ज़रूरी है। दूसरा उदाहरण है अमूल्य, और इसका दूसरा शब्द है बहुमूल्य। इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग हम बराबर करते हैं, लेकिन उनके अर्थ के अंतर को स्पष्ट नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे कि मूल्य शब्द इसका भी मूल शब्द है, इसका भी मूल शब्द है, लेकिन इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसमें बहु जुड़ा हुआ है। तो आप व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब इसको देखेंगे तो इसमें भी आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब जहाँ अमूल्य का अर्थ होता है अमूल्य, अर्थात जो वस्तु मूल्य देकर भी न खरीदी जा सके, जो वस्तु मूल्य देकर भी न खरीदी जा सके वो तो अमूल्य है, यानी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, यानी वो वस्तु खरीदी ही नहीं जा सकती, आप मूल्य कितना भी लगा लें। और वहीं बहुमूल्य, बहु मतलब होता है अधिक, यानी जहाँ जिस सामान को खरीदने में अधिक मूल्य की ज़रूरत पड़ती, अर्थात जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। तीसरा उदाहरण आप देखिए, अपराध। इसका दूसरा शब्द है पाप। हम इन शब्दों में कोई विशेष अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं, ये हमारी भूल है, क्योंकि इन शब्दों में पर्याप्त अंतर है, बहुत अंतर है, जितना अंतर आपने सोचा भी नहीं होगा। अब क्योंकि बोलचाल की भाषा में तो हम शब्दों के प्रयोग पर विचार करते ही नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, लेकिन हम जब व्याकरणिक नियम के तहत आते हैं, व्याकरणिक नियम के अंतर्गत आते हैं, हमको तब पता चलता है कि हाँ, इन छोटी छोटी मात्राओं या छोटे छोटे शब्दों को जो हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, उनमें कितना अंतर होता है। तो अपराध का अर्थ होता है कानूनी रूप से, कानूनी रूप से किया गया गलत कार्य। और पाप का अर्थ होता है अनैतिक, यानी जो नैतिकता के विरुद्ध हो। ये अंतर है। पाप का मतलब होता है अनैतिक, यानी जो कार्य हमारे समाज के लिए उचित नहीं है वह तो अनैतिक कहलाता है। तो ये तो कुछ उदाहरण आपके एकार्थी शब्द के हैं। हम इसके बाद पढ़ते हैं अनेकार्थी। हमने आपको बताया कि हिंदी में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत से शब्द हैं, और शीर्षक का नाम ही आपके है कि शब्द भंडार, कि जिसमें आपको अनेकों तरह के शब्द मिलेंगे। यहाँ आपने पढ़ा कि जिनका अर्थ
समान प्रतीत होता है परंतु उसमें बहुत अंतर होता है। वहीं अगला जो हमारा भाग है इसका अनेकार्थी, यानी शब्द तो उसमें एक होगा लेकिन उस एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। शब्द एक होगा लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ होंगे। अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे इसका उदाहरण है भारत की मुद्रा। रुपया है, ये तो हमारा एक वाक्य है, इसमें शब्द है हमारा मुद्रा। आपको पहले ही बताया गया है कि अनेकार्थी, यानी शब्द तो एक होगा लेकिन उस शब्द के अनेकों अर्थ होंगे। तो अभी ये है आपका वाक्य कि भारत की मुद्रा रुपया है, तो मुद्रा शब्द है। इसमें दूसरा नृत्य में हस्त मुद्रा का बहुत महत्व होता है। शब्द यहाँ भी मुद्रा है लेकिन आप देखेंगे कि दोनों में अंतर है। यहाँ मुद्रा यानी रुपये के अर्थ में है और यहाँ मुद्रा भाव भंगिमा के अर्थ में है। हस्त मतलब हाथ होता है, यानी नृत्य में हस्त मुद्रा का बहुत महत्व होता है। यानी नाचते समय जो शरीर की भाव भंगिमाएँ होती हैं, यहाँ जो भाव भंगिमा है उसे मुद्रा कहा गया है, अवस्था। और यहाँ मुद्रा का अर्थ है रुपए, पैसे से, अर्थ से, धन से। तो ये शब्द तो अनेकार्थी माना गया है क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब उदाहरण में आप देखिए, जैसे अंबर शब्द है। अब अंबर हम जानते हैं कि इसे आकाश कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे आकाश ही कहते हैं। अंबर के अनेक अर्थ होते हैं। वस्त्र, आकाश, शून्य, कपास, केसर। ये सारे जो अर्थ हैं, अंबर शब्द ही इनको संबोधित करेगा। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, शून्य भी होता है, कपास भी होता है और केसर भी होता है, क्योंकि शीर्षक ही आपका है कि अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक अर्थों को स्पष्ट करने वाला या अनेक अर्थों को प्रकट करने वाला शब्द। दूसरा है कर शब्द। कर शब्द का अर्थ कई है। जैसे कर में तो हम टैक्स भी जानते हैं, हाथ भी जानते हैं, सूंड भी, हाथी की सूंड को भी कर कहा जाता है। हाथ, टैक्स, सूंड, कनक शब्द है। आपने कनक शब्द को सुना भी होगा। एक दोहा भी है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए जग वह खाए बौराए। तो कनक का अर्थ
तो सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूं भी है, गेहूं को भी कनक कहते हैं, पलाश को भी कनक कहते हैं और चंपा को भी। अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है मतलब, धन, प्रयोजन, परिणाम और मामला। ये तो अनेकार्थी शब्द के कुछ उदाहरण हैं। आप इसे भी अपनी किताब में अच्छे से पढ़िएगा और इस तरह के शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा। अब अगला हम पढ़ेंगे, जो अगला भाग है हमारे शीर्षक शब्द भंडार का, वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति, सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनना और भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले, यानी जो सुनने में तो समान लगते हों लेकिन उनके अर्थ जो हों वो अलग अलग हों। अगला है हमारा सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो समान लगते हों लेकिन अर्थ क्या हो उनके भिन्न हो, अलग अलग हो। सुनने में समान पर अर्थ अलग। तो हिंदी में तो अनेक ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ जो उनके होते हैं वो भिन्न होते हैं। तो इनकी पहचान हम वर्तनी, जो शुद्ध वर्तनी हमारी है उसकी पहचान करके या शुद्ध उच्चारण करके ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अर्थात सही उच्चारण, सही वर्तनी और सही स्थान पर उसका प्रयोग कर हम उसके अर्थों की भिन्नता के अंतर को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। जैसे अचार, आचार, हम उच्चारण की दृष्टि से भी या वर्तनी की दृष्टि से भी मात्राओं का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए उच्चारण के समय भी, यानी बोलते समय और लिखते समय दोनों। हमारी जो देवनागरी लिपि है ये इसका मानक जो है, इसीलिए देवनागरी लिपि सबसे शुद्ध मानी जाती है क्योंकि इसमें हम जैसा भी उच्चारण करते हैं वैसा ही उसको लिखते हैं। तो वर्तनी के हेर फेर से तो हमारे शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, अर्थात अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्ह में आपको बताया गया है कि हम वर्तनी या मात्रा कॉमा का विशेष ध्यान नहीं देते हैं, विराम चिन्हों का ध्यान नहीं दें तो अर्थ का तो अनर्थ हो जाए। जैसे कहें रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, तो अगर हम विराम चिन्ह का विशेष ध्यान न दें तो दोनों वाक्यों के अर्थ तो अपने आप ही बदल गए। भाई रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। तो वैसे ही यहाँ वर्तनी का विशेष महत्व है। वर्तनी अगर हमारी बदली तो हमारे शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए उच्चारण करते समय भी और लिखते समय भी, यानी बोलते और लिखते। आम का अचार या नींबू का
अचार। अचार किसी भी चीज़ का, अचार एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो तेल और मसाले के साथ मिला करके बनाया जाता है और खाने में इसका स्वाद बड़ा तीखा और चटपटा होता है। अचार का वो मतलब नहीं होता कि ये कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। अचार का मतलब होता है कि हमारा चाल चलन कैसा है, यानी हमारी चारित्रिक विशेषताएं कैसी हैं, हमारा चरित्र निर्माण किस तरह से हुआ है, वो हमारा आचार कहलाता है। और अचार का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो तीखा और चटपटा होता है। हमने तो बस आम और नींबू लिख दिया है, अचार तो बहुत सी चीज़ों का बनता है, किसी का भी आप बना सकते हैं। आदि और आदि ये ऐसे सामान्य शब्द हैं कि जिनका प्रयोग तो हम करते हैं हमेशा, लेकिन उनकी वर्तनी पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। न वर्तनी पर ही देते हैं, न तो उसके उच्चारण पर ही देते हैं। आदत पड़ना, आदत पड़ जाना यानी आदती होना। आदि का अर्थ है वगैरह या प्रारंभ। अब आप देखेंगे कि दोनों में उच्चारण में हमने आदि आदि कह दिया, कोई विशेष अंतर स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से हमने इसे देखा तो आदि और आदि दोनों में कितना अंतर है। आदि का अर्थ होता है आदत पड़ जाना, यानी अभ्यस्त हो जाना। कहते नहीं भाई इनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है, अभ्यस्त हो गए हैं। और आदि का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, एक दो उदाहरण के बाद हम लिख देते हैं आदि, अर्थात इसके आगे भी अभी बहुत कुछ। तीसरा है और या और। तो और का अर्थ है तथा एवं, और का अर्थ है तरफ या दिशा। चौथा है अनिल या अनल। अनिल और अनल तो दोनों आप देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है। अनिल का अर्थ होता है पवन या हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। पांचवा है अपेक्षा और उपेक्षा। तो जहाँ अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना या बढ़कर, वहीं उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर या तिरस्कार। अवधि और शब्द दूसरा हो गया अवधि। उच्चारण हम एक जैसा ही कर देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि एक भाषा का नाम है जिसमें रामचरितमानस की रचना किया है तुलसीदास जी ने। अन्य और अन्न बड़ा सामान्य सा शब्द है और बहुत आप गलतियां भी करते हैं अन्य और अन्न में। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में उच्चारण में भी अंतर है और उसके अर्थ में भी अंतर है। जहाँ हम इसे अन्य कहते हैं वहीं इसको हम अन्न कहते हैं। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और अन्न का अर्थ होता है अनाज। आठवां है आधी। अगला शब्द है आंधी। दोनों में देखिए कितना अंतर है। आधी मतलब हो गया किसी चीज़ का बंटवारा कर देना, और आंधी का मतलब है जब हवा विकराल रूप लेकर के चलती है तो उसको हम कहते हैं आंधी।
आधी का अर्थ है आधा हिस्सा और आंधी का अर्थ है तेज हवा। यह तो आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण है। तो आज आपने इस वीडियो में अपने अनेकार्थी, एकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ को जाना, उन्हें बनाने के क्या नियम हैं, उनमें क्या अंतर होता है। एकार्थी में जहाँ आपने पढ़ा कि एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अनेकार्थी में वहीं आपने पढ़ा कि शब्द तो एक होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे। और समश्रुति भिन्नार्थक में यानी सुनने में तो समान लगे लेकिन अर्थों की दृष्टि से उनमें बड़ी भिन्नता होती है। यानी जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टिकोण से उनमें बहुत अंतर होता है। तो ये सारे उदाहरण आपको अपनी किताब में भी मिलेंगे और आप अपनी किताब को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, कहते हैं कि अपना जो स्वयं का अध्ययन होता है वो सबसे बड़ा अध्ययन, सबसे महान होता है। क्योंकि जब हम अपने मन से पढ़ते हैं तो और भी लगन से और भी जिज्ञासा से पढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने किताब का अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपना पाठ समझ में आएगा। यही पाठ हो या कोई और भी पाठ हो, चाहे जो भी हो, जब आप लगन से, मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको अपना पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से अपने पाठ को समझने में कुछ सहयोग ज़रूर मिलता होगा। और अगले वीडियो में हम अपने शीर्षक शब्द भंडार के जो और बचे हुए भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।